अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। सदर मोहतरम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और गाँव से तशरीफ़ लाई हुई मेरी माँओं और बहनों और अजीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मौजू की तरफ रहनुमाई करना चाहती हूँ, जिसकी वजाहत की आज सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है और यह मौजू तकाज़ा करता है तो इसे आम नास के सामने बार बार बयान की जाए, और वह मौजू है कौमी अमलाक और हमारी जिम्मेदारियाँ। मुहतरम सामीन कराम, कौमी अमलाक से मुराद हर वो अमल जिसमें कौम के सारे अफराद बराबर के शरीक होते हैं, मसलन मस्जिद, मदरसा, मुसाफिर खाना, बैतुल माल, माले गनीमत वगैरह वगैरह। हर वो अमल जो पब्लिक का सरमाया हो, उसकी हिफाजत और निगरानी सारे मुसलमानों पर बराबर की आयत होती है, इसीलिए उसमें कौम और मिल्लत का कीमती सरमाया शर्त हुआ है। लिहाजा ऐसी चीज़ों की हिफाजत हम सारे मुसलमानों को फर्ज की हैसियत रखती है। अगर कोई शख्स कौम में इमलाक के किसी भी हिस्से या चीज़ को नुकसान पहुँचाता है या उसमें खयानत करता है या चोरी करता है तो अशुशर को सेहत मुताहरा दर्दनाक अज़ब की धमकी दी गई है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रात, हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम में खयानत करना, चोरी करना गुनाह कबीरा है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से माल कमाने का मुकल्लफ बनाया गया है और हमेशा हराम माल से रोका गया है। मगर जब खयानत, चोरी, खुद का मामला कौमी अमलाक में वाक़ हो तो उसकी कबाहत इस्लाम तौर पर जाती है। हमें इस बात की तालीम देते हैं कि हम कभी भी किसी के माल में खयानत न करें। अगर कोई शख्स खयानत के मर्ज़ में मुलव्वस है तो इसकी ईमान की कमजोरी की बहुत बड़ी दलील है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्रिक़ु सारिक़ु हिना यस्रिक़ु व हुवल मुमिनीन। चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो उस वक्त वो मुमिन नहीं रहता। इन दोनों हदीसों से ये बात रोशन की तरफ बयां हो गई कि चोरी करना ईमान की कमजोरी का सबब है। खा फर्द वाहिद के माल की चोरी की जाए या जमीयत व जमात की चोरी की जाए, बल्कि जब खा फर्द वाहिद के माल की चोरी की जाए या कौमी इमलाक की चोरी की जाए, बल्कि कौमी इमलाक की चोरी करना और काबिल मुसम्मत जुर्म है। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम ने माल गनीमत कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिससे कब्ज़े कुदरत मेरी जान है, बिलाशुबा उसने खैबर के दिन माल गनीमत की तकसीम से पहले जो चादर चोरी कर ली थी वो चादर आज उन पर जहन्नम की आग भड़क रही है। मालूम है कि कौम इमलाक की चोरी की वजह से इंसान जाम शहादत में नोश कर ले तो उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। मालूम है कि कौम इमलाक से चोरी करना बर्बादी माल के असबाब में से एक बड़ा सबब है। जैसे एक अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाने वाले खादिमों में से एक शख्स जिनको करकरा कहा जाता था, उनका इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नमियों में से है। जब लोगों ने उनका जायजा लेने के लिए गया तो लोगों ने पाया कि माल में से एक चादर चोरी करनी थी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रात, कौमी अमलाक को ज़ाया करना तो शदीद जुर्म है कि उस पर आपने जहन्नम को ही सुनाई है और लोगों को खुतबा में गुलूल ख्याल की और लोगों को खुतबा में खुसूस और उसकी मुज़म्मत का जिक्र फरमाया है और फरमाया, खबरदार मैं क़यामत के दिन न पाऊँ कि कोई अपने गर्दन पर बकरी लादे हुए है और वह बकरी में आ रही हो और कोई अपने गर्दन पर घोड़ा लादे हुए है और वह घोड़ा हिला रहा हो। अब मुझसे कहे, या रसूलल्लाह मेरी मदद कीजिए, मगर मैं वहाँ कहूँगा मैं कुछ भी ताकत नहीं रखता, मैंने तुमको अच्छी तरह पहुँचा दिया था। इसमें पास में जहाँ गुलूल की हुर्मत का जिक्र किया गया है वहीं पर यह बात भी बयान की गई है कि कल क़यामत के दिन खयानत करने वाला अपना खयानत करदा माल उठाकर अपने कंधों पर लाएगा और उस चीज़ या सामान या चीज़ या जानवर से आवाज़ आएगी जो उसके दिल होते हैं सहाय का सबब बनेगी और ये लोग सहाय करेगा कि मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, मगर उसमें मोहब्बत का ऐलान कर देंगे। अल्लाह ये खबर हुई कि कुछ लोगों ने ऐसा गलत काम किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो जो
करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।